एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजो का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गाइस। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारी वनकशिंग की दुनिया होती है ना, मर्मेड की, यहाँ पर एक हफ्ता ये लोग फुल एंजॉय करते हैं। लियो चिंचाओ की अभी नई नई शादी हुई होती है स्कॉर्पियो किंग के साथ और उनका डेली रोमांस चल रहा होता है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। इनके यहाँ रोज़ दावतें, खाना पीना हुआ करता था। इसी बीच सोनागली को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो उनका 5वां स्टेज है ना, वो और कहीं नहीं, इस मर्मेड की दुनिया है। इस मर्मेड की दुनिया में उन्हें अपने टास्क कंप्लीट करना होगा। एक्चुअली इस मर्मेड की दुनिया में मैंने आपको बताया था कि 20 से 30% ही ज़मीन है, बाकी सारा पानी है। लेकिन पानी की गहराई बहुत ही ज़्यादा थी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी की गहराई थी कि वहीं पे इनको इनका 5वां टास्क कंप्लीट करने को मिलने वाला था। तो जो हमारी प्यारी सी ये सोनागली होती है, ये वनकशिंग और ज़ोऊ शिशु को प्रिपेयर करती है और उन्हें बताती है कि उनका नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट जो स्टेज है, वो और कहीं नहीं, मरमेड की दुनिया है। और इन्हें मरमेड की दुनिया में बिल्कुल अंतर ध्यान करके नीचे तक जाना होगा। ये दोनों ह्यूमन थे। पानी में इन लोगों का डीप जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो सोनागली उन्हें एक दवाई देती है। वो दवाई ऐसी थी कि ये लोग जब तक नीचे जाएंगे तब तक ये अपनी सांस रोक सकते हैं। पानी में भी ये अपनी सांस जो है रोक कर या फिर अपनी सांसें ले सकते हैं। ये कुछ देर के लिए मर्मेड में तब्दील हो जाएंगे। ये ऐसी शक्ति थी। सोनागली उन दोनों को ये शक्ति की दवाइयाँ देती हैं, जिससे खाने के बाद जो हमारा ज़ोऊ शिशु और वनकशिंग होते हैं, ये मर्मेड में तब्दील हो जाते हैं और दोनों मेल मर्मेड में तब्दील हो जाते हैं। वो दोनों बो करके अपने आगे चरण के लिए निकलते हैं। सोनागली ने उन्हें बताया होता है कि कुछ दूर जाने पे तैर के उन लोगों को एक बवंडर मिलेगा जो उन्हें पानी के थोड़ी गहराइयों तक ले जाएगा। नीचे पानी में बहुत सारे जानवर और ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखी होगी। लेकिन सोनागली एक मर्मेड थी, तो वो अपनी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। लेकिन कुछ दूरी जाने पर जो है नीचे की साइड रोशनी बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, एक अंधेरा सा छा जाता है। तो उसने एक चमकती हुई रोशनी उन्हें दी होती है। वो चमकती हुई रोशनी और कुछ नहीं, एक छोटा सा तारे का टुकड़ा होता है जो बहुत ही ज़्यादा जगमग होता है, जिसे आप कहीं पर ले जाएं उसकी चमक ख़त्म नहीं होती। वो दोनों को ये हाथ में देती है और कहती है, तुम लोगों को अपने लिए इसे पकड़ के रखना है, इसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं, वरना तुम्हें अंधेरे में कुछ नहीं पता चलेगा तुम कहाँ हो, और तुम कोई भी चीज़ नहीं खोज पाओगे। और तुम्हें नीचे बहुत तरीके के जानवर, बहुत तरीके के सी जानवर मिलेंगे जिनके बारे में तुम भी नहीं जानते। हम यहाँ पर हर जगह जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए भी फॉरबिडन हैं। ज़ोऊ शिशु वनकशिंग उससे वो करके वहाँ पर बहुत दूर तक वो दोनों तैरते हुए जाते हैं। और उसके बाद जहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम सिर पे पड़ रही होती है, उस जगह वो बवंडर का इंतज़ार करते हैं जो कि थोड़ी देर में आने वाला था। उस बवंडर के चलते वो पानी की डेप्थ में चले जाते हैं। वो बवंडर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्पीड में ले जाता है और उसके बाद वो पानी की डेप्थ में नीचे नीचे जाने लगते हैं। वो उस रोशनी का प्रयोग करते हैं। वो उस रोशनी को अपने गले में पहन लेते हैं दोनों के दोनों और नीचे के नीचे जाने लगते हैं। वनकशिंग और ज़ोऊ शिशु एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं ताकि वो खो ना जाए। वहाँ पर वो देखते हैं इस पानी के अंदर न जाने कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं, न जाने कितने जीव जंतु हैं। अजीब सी फिश है, बड़ी छोटी, सुनहरी, रंग बिरंगी, गुलाबी, और न जाने कितने तरीके के जेली फिश है, जेल वाले कीड़े हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ हैं। वो पानी की डेप्थ में जाते हैं और वो धीरे धीरे पानी की डेप्थ में जाते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों का जो रूप था वो मर्मेड का हो गया था। वो पानी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे रोशनी देख के सारी चीज़ें इधर उधर भागने लगती हैं, लेकिन उनकी तरफ एक अजीब सी जेली वाली चीज़ अट्रैक्ट होती है उस पानी को देखकर, और वो अपने अंदर से बहुत सारे कीड़े छोड़ती है। लेकिन वो मर्मेड्स के रूप में थे तो उन्हें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता था। इतना ज़्यादा नुकसान उन लोगों को नहीं हो सकता था क्योंकि सोनागली ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें खिलाई हुई थी। वो लोग वहाँ से जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर एक जेल सी होती है जिसके नीचे एक अजीब सा गोल्डन कलर का सांप होता है। उन्होंने ऐसा सांप ऊपर भी देखा था जो कि वाइट कलर का था, और यहाँ पर गोल्डन कलर का भी एक सांप है। वो नीचे जाते हैं और एक बहुत बड़े शेल को खोलते हैं जिनमें से मोती निकलता है। वो जैसे ही उसे देखते हैं वहाँ पर काले रंग का मोती होता है। वो काले रंग के मोती को जैसे ही हाथ लगाते हैं
वो मोती टूट जाता है और उसमें से एक चाबी निकलती है। वो उस चाबी को हाथ में लेते हैं और सोचते हैं ये चाबी किस चीज़ की है। जैसे ही वो उस चाबी को आसपास देखते हैं उन्हें समझ नहीं आता ये क्या है, लेकिन ज़ोज़िशु जैसे ही उसे अपने हाथ में लेता है वो चाबी एकदम से हाथ की जगह, एक चाबी की जगह भाले की फॉर्म ले लेती है। और ज़ोज़िशु वनकशिंग को नहीं समझ में आ रहा था ये भाला किस लिए है, लेकिन ज़ोज़िशु गलती से उस भाले को ज़मीन पे मारता है और जैसे ही वो ज़मीन पे मारता है वहाँ की ज़मीन खुलने लगती है और ज़ोज़िशु देखता है कि नीचे एक अलग सी दुनिया है, जहाँ पर ये दुनिया बहुत अलग है। यहाँ पर शायद किसी ने तिजोरी बनाई हुई है। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं वो देखते हैं उस दुनिया में बहुत ही अतरंगी सी चीज़ें हैं। उस दुनिया की जितने भी प्लांट हैं वो चमक रहे हैं और रंग बिरंगी लाइट्स आ रही हैं, जैसे कि हरी, गुलाबी, पीली, और वो आंखों को चुभने वाली लाइट्स थी। इतनी नीचे तक शायद कभी सोनागली नहीं आई हो, इसलिए उसने इन लोगों को इस बारे में तो कुछ नहीं बताया था। ये लोग देखते हैं, आगे चलते हैं तो ये देखते हैं ये दुनिया बहुत ही डिफरेंट है और यहाँ पर जो पेड़ पौधे लहरा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो उन्हें देखकर उन पे अटैक करते हैं, लेकिन ज़ोज़िशु के हाथ में वो जो भाला था वो उनसे उन अटैक्स को रोकता है और वो उस अटैक को जैसे समन करके उससे एक गोला बनाता है। वो एक सेफ जोन में आ जाते हैं। वो जैसे ही सेफ जोन में आते हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि ये दुनिया बाकी की दुनिया से अलग है। वो एक बबल में खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन ये दुनिया शायद उन्हें समझ चुकी है कि ये लोग मर्मेड रियल फॉर्म नहीं है, ये टेम्परेरी मर्मेड बन के आए हैं और इन पे अटैक करना शुरू कर रही है। ज़ोज़िशु समझ आता है कि वो ज़्यादा देर इन अटैक्स को नहीं रोक पाएगा। तभी वो वनकशिंग को कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें अपनी ड्रैगन की आइस फॉर्म में आना होगा। वो आइस फॉर्म में तुम पानी में भी रह सकते हो। वनकशिंग कहता है मैं अभी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आना चाहता, हम पानी की बहुत गहराइयों में हैं और शायद इससे हमें कोई नुकसान भी हो सकता है, यहाँ की जगह सांस लेने लायक नहीं है। ज़ोज़िशु हमें बढ़ता है। फिर वो एक ऐसे पेड़ को ढूंढते हैं जिसकी चमक बाकी की चमक से थोड़ी सी अलग थी और थोड़ी सी फीकी। वो सब चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि एकदम से एक पेड़ आके जो है उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। ज़ोज़िशु एक बबल के अंदर था और उस बबल को जो उसने अपनी शक्तियों से बनाया हुआ था वो उसमें सेफ थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन उस पेड़ की वजह से उन्हें हो रही थी। वो जैसे ही वहाँ की दुनिया में आगे चलते हैं वहाँ पे रंग बिरंगी चीज़ें थी। एक लाल रंग का पौधा था जिसमें से बहुत सारी हरे रंग की जटाएं निकली हुई थी। आगे जाने के बाद ज़ोज़िशु को वो पौधा मिल जाता है। वो जैसे उस पौधे को उखाड़ता है वहाँ की धरती हिलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ें आती हैं। ज़ोज़िशु उस पौधे को जैसे ही ज़मीन में रखता है सब शांत हो जाता है। फिर वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है फिर वो कहता है मैं इस पौधे को कैसे जो है उखाड़ पाऊँगा। इसे जैसे ही मैं खींचता हूँ हल्का सा भी ये शोर मचा मचा के यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लेता है। वनकशिंग कहता है ये जो तुम्हारे हाथ में भाला है इससे इसे पिंच करो, शायद कुछ हो जाए। जैसे ही उस भाले से ज़ोज़िशु से पिंच करता है एकदम से वो फूल जो है टूट कर इधर उधर गिर जाता है और उसके अंदर से एक शाइन करती हुई रोशनी निकलती है। ज़ोज़िशु फटाफट से उस रोशनी को अपने हाथ में लेकर वनकशिंग की बॉडी में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो वनकशिंग की बॉडी में उस चीज़ को डालता है वनकशिंग का जो मर्मेड वाला रूप होता है वो अब हटने लगता है। अब टाइम आ गया था इनके वापस जाने का, वरना जल्दी ही वनकशिंग यहाँ पर फंस जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है क्योंकि वो मर्मेड रूप से अब हट रहा था। ज़ोज़िशु उसका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके बनाए बबल पे अभी भी बुरी तरह से अटैक किया जा रहा था और बाहर इतनी ज़्यादा छोटी छोटी फिश की और बहुत बड़े बड़े फिशेस की, सांप की और पानी में अतरंगी जानवरों की जो है पूरी की पूरी फौज थी जो उनसे लड़ने के लिए तैयार थी। ज़ोज़िशु वनकशिंग को कहता है ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मेरा साथ दो। वो उसका हाथ पकड़ता है और उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। सोनागली ने उन्हें ये बताया हुआ था, उन्हें ये सब चीज़ें ढूंढने में काफ़ी घंटों का टाइम लग गया था और 4 घंटे बाद वो बवंडर उन्हें वापस से उस जगह पे ले आएगा, क्योंकि बवंडर अक्सर 4 घंटे या 24 घंटे के अंतराल में आते रहते थे। ज़ोज़िशु जैसे भी करके कोशिश करता है कि वो टाइम से उस बवंडर में पहुंच जाए, लेकिन जैसे ही वो उस बवंडर के लिए निकलता है वो देखता है एक गोल्डन सांप एक जगह रखा होता है। वो गोल्डन सांप उन सारी चीज़ों पे अटैक कर देता है जो उनके रास्ते में आता है और उन्हें रोक रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि ये जो गोल्डन सांप है ये कुछ डिफरेंट है, ये उस वाइट वाले का पेयर लग रहा था। वो उस गोल्डन सांप जो उन्हें देख रहा होता है उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं, उस पर इतने ज़्यादा लोग हमला करते हैं। ये उस गोल्डन सांप को ऑलरेडी उस पिंजरे में से निकाल चुके थे जब इन्होंने उस भाले को मारा था और वो गोल्डन सांप आज़ाद हो गया था।
उस गोल्डन सांप के आज़ाद होते ही यहाँ की पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी थी। ये जैसे तैसे करके उस गोल्डन सांप को बाहर लेके आते हैं, लेकिन गोल्डन सांप की सांसें जो थी वो अभी भी थमने वाली थी, जैसे मान लो वो मरने वाला हो। ज़ाओ ज़िशु जो है वो रोशनी दिखाता है जो उनके हाथ में थी, जो कि पानी में भी रोशनी कर रही थी। तो वो गोल्डन सांप ज़ाओ ज़िशु के पास आता है, उसकी आंखें भरी हुई लग रही थी। ज़ाओ ज़िशु उस गोल्डन सांप को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने साथ ऊपर ले जाता है। वो लोग ऊपर आ जाते हैं और एक बवंडर आता है जो उन्हें घेर कर वापस उस जगह ले आता है जहाँ पे ये पहले बवंडर में आए थे। वहाँ पर इन्हें ये दूर दूर फेंक देता है और थोड़ी देर बाद ज़ाओ ज़िशु को होश आता है जब वो बवंडर में से निकलता है और वो वनकशिंग और उस गोल्डन सांप को लेकर वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। वो उस गोल्डन सांप को जो है सोनागली को दिखाता है और कहता है इसने हमारी जान बचाई। सोनागली ये देख के हैरान होती है और कहती है तुमने इसे ढूंढ निकाला? तो ज़ाओ ज़िशु और वनकशिंग कहते हैं आपका क्या मतलब है मैंने इसे ढूंढ निकाला? तो जो हमारी सोनागली होती है ये कहती है तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी एक बार शूमा और शूये की। तुम्हें पता है ना, शूमा जो था वो गोल्डन डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिसे वाटर के फ्लावर से यानी कि वाटर की डाइटी से प्यार हो गया था। तुम्हें पता है वो वाटर डाइटी कौन है? वो वाइट स्नेक जिससे उसे प्यार हुआ। और ये गोल्डन स्नेक तुम्हें पता है कौन है? वही ड्रैगन। उसे ब्लैक होल ने श्राप देकर इन दोनों को बंदी बनाकर रख दिया था। इसे पाताल लोक में कैद किया हुआ था इसी प्लेनेट के, इसलिए वो वाइट जो स्नेक है वो खाने के लिए यहाँ आता था। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता था पर ये उसकी भी एक लिमिट थी और वो उस पाताल की गहराइयों में नहीं जा सकता था। वो जानता था जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो तुम उसे ज़रूर आज़ाद कराओगे। अब हमें इस गोल्डन स्नेक को पहले ठीक करना होगा, इसकी इंजरीज़ को हमें पहले बैंडेज देनी होगी, उसके बाद ही ये दोनों आपस में मिलकर अपनी रियल फॉर्म में आएंगे। वो कहती है कि इनके श्राप की वजह से ये दोनों अलग हुए थे और इनका श्राप मुझे नहीं पता इन्हें किसने कर्स किया, लेकिन ये जो भी हुआ वो ब्लैक होल को बचाते हुए हुआ। मैं तुम दोनों की ऋणी हूँ, तुम दोनों ने इतने बड़े इंसान को बचा लिया। शायद ये जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे तुम्हारी हेल्प कर सकें, तुम्हारे आगे के आने वाले टारगेट्स में। वैसे तुमने 5वां चरण पूरा कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आगे वाले चरण में तुम दोनों की जान जा सकती है। तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। मुझे नहीं पता आगे कितने चरण रह गए हैं, लेकिन जो भी हो वनकशिंग को जल्दी से जल्दी अपनी ड्रैगन फॉर्म पे कंट्रोल करना होगा। हमारे पास वक्त सच में बहुत कम है। ज़ाओ ज़िशु कहता है अभी वनकशिंग बीमार है क्योंकि इसकी वहाँ पर सांसें फूलने लगी थी और इसकी मर्मेड फॉर्म जा रही थी, इसकी ड्रैगन फॉर्म बाहर आ रही थी। मैं जैसे तैसे इसे लेके आया हूँ, लेकिन अभी हमें उसे रेस्ट के लिए छोड़ना चाहिए। सोनागली कहती है ठीक है, मैं भी इस गोल्डन जो स्नेक है इसको खाना वाना खिलाती हूँ, इसकी फ़र्स्ट एड देती हूँ, उसके बाद जैसे ये होश में आ जाएगा मैं इसे वाइट स्नेक से मिला दूँगी। ये कहकर ज़ाओ ज़िशु स्नेक सोनागली को देकर चला जाता है और ज़ाओ ज़िशु वनकशिंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। वहाँ पे वनकशिंग की हेल्प करने जो है काओ एनिंग और गुशियांग भी आते हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं। वनकशिंग ने जब वो शक्ति अपने अंदर ली थी और जब उसके अंदर मर्मेड की फॉर्म उसकी फट रही थी, तो मर्मेड की फॉर्म से जब वो इंसानी फॉर्म में आ रहा था तो उसे सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उसे सांस नहीं आ रही थी और उसके थोड़े से लंग्स में पानी भर गया था। वो लोग वनकशिंग को अंदर लेके जाते हैं और उसे ट्रीटमेंट देते हैं। मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। देखते हैं गाइस वनकशिंग को कितना नुकसान होता है, कितना नहीं, और उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, और ये शूये को क्या हुआ था। फाइनली ये जो इनके 2 मेल कैरेक्टर थे वो मिल गए। क्या ये अब आगे चल के वनकशिंग की मदद कर पाएगा? क्या होगा आगे हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।